श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का आज शुभारंभ है, जहां विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया गया है। इस मायामय जीवन की एक बड़ी ऐसी विशेषता ही रही है, यहाँ स्वार्थ का और परमार्थ का एक ऐसा संघर्ष जीवन में चलता ही रहता है। जिस धृतराष्ट्र ने अपने अपराध करने वाले पुत्र दुर्योधन का साथ दिया और जिन पांडवों के विरोध में वो सदा रहा, और धृतराष्ट्र को भी देखा जाए तो उसने दुर्योधन का कभी विरोध नहीं किया। अपने पुत्र ने जो किया उसके पुत्र ने उसको सही माना, तो एक प्रकार से वो पांडवों का विरोधी ही था। लेकिन एक अंत समय ऐसा भी आया कि जब वो अंतिम समय में उसका जीवन पांडवों से ही चल रहा है, लेकिन पांडव उसके मन में कोई ग्लानि रखना नहीं चाहते, इसलिए बहुत सेवा करते हैं धृतराष्ट्र की। लेकिन तब विदुर जी महाराज को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। वही जो विदुर जी के उपदेश हैं वो आज के इस अध्याय में वर्णित किए गए हैं। तो आइए शुभारंभ करें श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धस्तिनपुरं तया वाप्तविवेत्सितः। सूत बाबा ऋषियों से कहते हैं कि फिर विदुर जी महाराज ने तीर्थ यात्रा करी, जो हम भागवत जी में चर्चा करते हैं, पूर्व में भी चर्चा करते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। पहले उद्धव जी से भेंट हुई थी और फिर मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार पहुंचे। तो फिर वो तीर्थ यात्रा करके मैत्रेयादात्मनोगतिम, उन्होंने जो है मैत्रेय मुनि के यहाँ जा करके आत्मगति प्राप्त करी, या ये कहें आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करके जो कुछ जानने की उत्सुकता थी, ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, नारायण के विषय में, सब कुछ जान लिया। और ज्ञात्वा, सब कुछ जान लेने के बाद गाद्धस्तिनपुरम तया वाप्त विवित्सितः, अब उन्हें जो भी उनकी इच्छा थी, सिता थी, सब पूर्ण हो गई। अतः वो अब वापस जो है हस्तिनापुर चले आए और विचार करके कि अब हस्तिनापुर में क्या चल रहा है वो देखा जाए, तो वापस आए। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपर रामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान्, जो जो भी प्रश्न उन्होंने किए विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से, तो वो जो जो भी उन्होंने किए थे ना, उन सब के उत्तर उनको बड़े अच्छे से मिल गए। लेकिन एक अद्भुत बात क्या रही कि जातैक भक्तिर्गोविन्दे, देखिए ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, सारे प्रश्नों के उत्तर पाए, तो तेभ्यश्चोपर रामः, विदुर जी जो है उपराम हो गए। उपराम एक ऐसी गति है जहाँ जाकर के व्यक्ति निर्विकारी और शांत हो जाता है, उसके मन में कोई भेद आदि बचता नहीं। वो हो गए उपराम मात्र कथा सुन लेने से। लेकिन कैसे? क्योंकि जातैक भक्तिर्गोविन्दे, वहाँ जाने से पहले ही उद्धव जी से भेंट करके, भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके, पहले विदुर जी महाराज का जो हृदय है ना, वो भक्ति से भर गया था। और अनन्य भक्ति श्री कृष्ण चरणों में हो जाने के कारण तेभ्यश्चोपर रामः, उन्होंने जो है फिर उपराम प्राप्त कर लिया, वो उपराम हो गए, पूरे संसार से
और माया में रहते हुए भी माया से मानो निर्लिप्त हो गए हों, इस प्रकार का उनका भाव हो गया था। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः पृथा। अब बतला रहे हैं कि जब विदुर बाबा पधारे हैं, विदुर जी महाराज पुनः आए हैं यात्रा करके, तो सब उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। जो परिवारी जन थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि विदुर जी महाराज वापस आए और परिवर्तित होकर के आए। पहले जब गए थे तब उनके मन में भी कुछ चिंताएं थी पांडवों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, लेकिन अब तो वो उपराम हो चुके हैं। कृष्ण भक्ति ने मानो उनको ये बात समझा दी कि ये जीवन है, संसार है, यहाँ सबको अपना कर्म भोग करना ही है, इसलिए निश्चिंत होकर के अपना जीवन जियो। तो जैसे ही वो आए हैं सब प्रसन्न होकर के दौड़ पड़े। कौन कौन आए हैं वो वहाँ पर सब वर्णन कर रहे हैं कि तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा, अपने बंधु विदुर जी महाराज को आया हुआ देख करके, आते हुए देख करके सब चल पड़े। कौन कौन? धर्मपुत्र यानी युधिष्ठिर महाराज, सहानुज अपने भाइयों को लेकर के, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धृतराष्ट्र जी महाराज, युयुत्सु जो उनके पुत्र हैं युयुत्सु, वो सूतः, सूत शब्द यहाँ पर उच्चारण किया है संजय के लिए, संजय भी आए हैं। शारदवतः यानी शारदवत कौन है? कृपाचार्य जी, कृपाचार्य भी पधारे हैं। प्रथा यानी कुंती माता, वो भी आई हैं। और कौन है बतला रहे हैं, गांधारी, द्रौपदी, ब्रह्मण, सुभद्रा, चौत्तरा, कृपी, अन्याश्च जामयः, पांडोर्ज्ञातयः, ससुता स्त्रियः। सूत भगवान कहते हैं सौनकादिक ऋषियों को कि हे ब्रह्मन, गांधारी भी चली आई दौड़ते हुए, द्रौपदी चली आई, सुभद्रा आ गई और उत्तरा चली आई, कृपी भी चली आई। कृपी को भी दर्शन करना है सो वो भी चली आई। और अन्याश्च जामयः, देखो अन्य जो बहुत सारे नर नारी हैं हस्तिनापुर के, वो भी जो हैं अपनी धर्म पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, ये जान करके कि विदुर जी आए तो ज्ञात है, सब जानते ही, ससुता स्त्रिय, बच्चों को लेकर और स्त्रियों को लेकर के चले आए हैं। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनैः। और प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण, बड़े हर्षोल्लास के साथ सब वहां दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्राणम तन्व इवागतम, मानो तनु में, शरीर में प्राण लौट करके फिर आ गए हों, शरीर से प्राण निकल गए हों और फिर चले आए हों, तो शरीर को कितना सुख मिले। उसी प्रकार मानो विदुर जी के आगमन सब पर सब खुश हो रहे हैं। और अभिसंगम्य विधिवत, फिर जो है सभी के साथ विदुर जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। कुछ लोग तो आलिंगन करके, गले लगा करके भी मिले। और परिष्वंगा अभिवादन ही, कुछ लोग अभिवादन करके, प्रणाम आदि करके भी कुछ लोग विदुर जी महाराज से मिले। जो जैसे छोटे थे तो उन्होंने प्रणाम भी किया, समकालीन थे, सम के थे, बराबरी वाले, तो उन्होंने गले लगा करके प्रणाम किया। तो इस प्रकार से सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम विरहोत्कंठ्यकातराः राजा तमर्हयान चक्रे कृतासन परिग्रहम। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम, फिर प्रेम इतना हो गया सबके हृदय में कि प्रेम बाष्पौघम, कुछ के आंखों से तो प्रेम वर्षा होने लगी, नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। और विरहोत्कंठ्यकातरा, मानो जब अब तक नहीं थे ना विदुर जी, तो उनके विरह के कारण, और अब उनको देखा तो वो जो है ना बड़े कातर हो गए, उत्कंठित हो गए विदुर जी को देख करके कि चलो अब दर्शन होंगे, मिलना होगा। तो सब प्रेम के आंसू बहाने लगे उनको देख करके, जो उनके बहुत प्रेमी व्यक्ति थे। और राजा तमर्हयान चक्रे, तब राजा ने जो है युधिष्ठिर ने, महाराज युधिष्ठिर ने तब उनकी जो है सेवा पूजा करी, आए थे तो स्वागत किया। कैसे? कृतासन परिग्रहम, उनको आसन दे करके, आसन पर विराजमान करके, बिठा करके, और तब उनकी जो है वो पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम, जब उन्होंने भोजन कर लिया, विश्रांतम, जब उन्होंने आराम भी कर लिया, और आसीनम सुखमासने, फिर जो एक सुखपूर्वक एक अच्छे आसन पर वो बैठ गए आराम से। तो प्रश्रयावनतो राजा, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, और प्राह तेषां च शृण्वताम्, फिर युधिष्ठिर महाराज ने जो कुछ उनसे कहा है, शौनक बाबा बापो सुनिए कि महाराज युधिष्ठिर ने जो है क्या कहा विदुर जी से। युधिष्ठिर उवाच, कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समात्रकाः।
युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे चाचा जी, एक बात बतलाइए, जैसे एक पक्षी अंडों को सेता है, उनका लालन पालन करता है, तब जाकर के वो अंडे परिपक्व होने के बाद उनमें से फिर एक जीव का जन्म होता है, ठीक वैसे ही विपद गणान विषाग्न्यादेर। देखो हमारे पास भी जीवन में कितने सारे कष्ट आए, जैसे बहुत सारी विपदाएं हमारे पास आई, जिनमें एक है विष, फिर है अग्नि, ये कुछ नाम उच्चारण किए गए ना, जैसे विष दिया भीम को, अग्नि यानी लाक्षागृह में पांडव जलाए गए। तो आपने सदा सर्वदा माँ के समान हमारी रक्षा करी है। हमें बस एक ही प्रश्न है हमारे मन में, अपि स्मरथ नो युष्मत्। हम जितने भी लोग हैं, हम पांडव जन हैं, क्या आप कभी परिक्रमा के समय में, यात्रा के समय में जब आप बाहर गए हुए थे, क्या कभी आपने हम सबको याद किया, अपने बच्चों को? क्योंकि आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी सदा आपने रक्षा करी है, विपदा के समय में भी आप रहे हो, तो क्या आपने हमें याद किया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिक्षति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ह भूतले। फिर हमें यह जानना है कि कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिक्षति मंडलम। देखिए, आपने जब यात्रा करी होगी तो किसी न किसी तो अपना जीवन निर्वाह के लिए कोई तो वृत्ति अपनाई होगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, है ना, कपोत वृत्ति, शिलोंच वृत्ति। तो इनमें से जो है आपकी वृत्ति कौन सी रही थी? जैसे अनेक अनेक प्रकार से होता है ना कि जो गेहूं कट जाने के बाद में, धान आदि कट जाने के बाद में खेत में कुछ पड़े रह जाते हैं कण, तो उनको उठा उठा करके बीन बीन करके कुछ लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, शिलोंच वृत्ति कहलाती है। तो इसी प्रकार से आपने कौन सी वृत्ति का ग्रहण किया था, किस वृत्ति के द्वारा आपने जो है अपना लालन पालन आप तब तक करते रहे, अपना समय गुजारते रहे। और तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, जो विविध तीर्थ क्षेत्र हैं जिनमें आप गए हो, सेवितानि ह भूतले, इस भूमंडल पर जहाँ जहाँ आपने यात्रा करी, वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, कृपा करके वो भी हमें बतलाइए।